वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कैसे होती हैं कनाडा वर्सेस इंडिया में, कैसे सारा सिचुएशन रहती है और यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइज है कि नहीं है और इंडिया के कंपेरेटिव कैसे रहता है। बाकी कुछ दिनों से इसलिए मैं व्लॉग नहीं पोस्ट कर पाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था विद ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ माई माइंड है, मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को कैसे कैसे करना है काम। तो उसके बारे में मैं सारा बताऊँगा कि कैसे कैसे मैंने कोप अप किया और कैसे कैसे अब मैं फाइनली ग्रेजुएट हो चुका हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ कनाडा के बारे में। कनाडा ना बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड था, उनकी क्लासेस वगैरह ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस नहीं कहूँगा, असाइनमेंट्स वगैरह सारी क्लासेस पे होती थी, सारे टेस्ट वगैरह ऑनलाइन क्लासेस में होते थे। बट जो है ऑनलाइन क्लासेस एग्जैक्टली सारी शिफ्ट हो गई। जैसे इंडिया में जूम पे शिफ्ट हो गई, हमारे यहाँ पे जो थी वो स्लेट पे ही, जैसे हमारी शेरिडन की एक स्लेट है उस पर आप कहते हो, आप जाते हो ऑनलाइन, सब कुछ आपको दिख जाता है, आपके ग्रेड्स में कितने मार्क्स है, आपके असाइनमेंट में कितना मार्क्स है, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं और सब कुछ कैसे चल रहा है। तो आप उस पर जाके देख सकते हो। मैं ये कहूँगा यार कनाडा जो था पहले से प्रिपेयर्ड था थोड़ा बहुत, क्योंकि वो ट्रांजिशन कर रहे थे धीरे धीरे तो ऑनलाइन सपोर्ट्स ले रहे थे। हालांकि इंडिया जो था इतना नहीं कर रहा था, पर फिर भी जो दिक्कतें मेरे को फेस आई मैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मेरे को लगी ऑनलाइन क्लासेस में वो ये है कि यार टाइमिंग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता था। क्लासेस जैसे हमारी 11 से 1 होती थी या 11 से 2 होती थी, तो उसी टाइम पे क्लास होती थी। जैसे वेडनेसडे को मेरी कोई क्लास है 11 से 2, तो मेरे को वेडनेसडे को ही हर वीक मेरी क्लासेस होंगी। बट उठना इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, जब हमें कैंपस में जाना पड़ता था, तब मैं स्पेशली उठता था, ब्रेकफास्ट बनाता था, खाता था, पीता था, सारा दिन प्लान करता था, सारा कुछ लाइक आपके पास लिखने को होता है, बिल्कुल हार्ड आपका चल रहा होता है काम। बट जब आपका घर पे ही सब कुछ होता है, आपका टाइम टेबल इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है, इतना सब कुछ हो जाता है दैट इट्स सच अ वर्च्यू कि आप घर पे बैठे बैठे जस्ट फन कर सकते हो और आपको कोई बाकी बाहर जाने की दिक्कत नहीं है। बाहर आपको कुछ प्लान नहीं करना, आपको बस नहीं देखनी, आपको वहाँ नहीं देखना कि आप क्लास से कितनी देर पहले पहुँचोगे, आपको कुछ और नहीं करना और आप सोशली इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे, तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे साथ भी यही हुआ, मेरी कुछ एक क्लासेस मिस हो जाती थी और मैं चाहते हुए भी कि मैं उठ जाऊं टाइम पे, मैं नहीं उठ पाता था, अलार्म भी लगाता था, मैं सब कुछ करता था, बट इट वाज समटाइम्स नॉट पॉसिबल। जब क्लासेस वगैरह होती हैं तो ये सारा कुछ होता ही है, सबके साथ होता है। असाइनमेंट्स, सेकंड चीज़ आ जाती है असाइनमेंट्स पे। असाइनमेंट्स जो हैं, मेरी असाइनमेंट्स जो है सारी टाइम पे सबमिट होती थी, मेरी आज तक एक भी लेट सबमिशन नहीं हुई है। बट मेरे को करने में इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि हम दोस्तों से मिलना जुलना नहीं हो पाता था, प्लानिंग नहीं हो पाती थी, ग्रुप वर्क नहीं हो पाता था। ग्रुप वर्क करने में इतनी ज़्यादा मुश्किल आती थी, आप कभी दोस्त को फ़ोन करो या फिर आप कभी किसी और को फ़ोन करो तो वो बिज़ी रहते हैं हमेशा अपने काम में, तो यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप उनकी वेट करो। फिर आप मतलब बहुत ज़्यादा ना ग्रुप वर्क बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था। जब आप साथ में बैठे हो, साथ में काम कर रहे हो, फटाफट काम होता जाता था, फटाफट आप सबमिशन करते थे, कभी आपकी कोई लेट नहीं होती थी। लेट अभी भी नहीं हुई, बट बिल्कुल एट 12 बजे, जैसे 12 बजे सबमिशन टाइम होता है, एग्जैक्टली 12 बजे ही सबमिट किया। तो दैट वाज अ बिट ऑफ लाइक एक्साइटमेंट सी कह लो या फिर डर सा कह लो, कुछ भी कह लो, वो हो जाती थी कि आपको सबमिट करना है। थर्ड पॉइंट, मैं ग्रेजुएट हो रहा था, इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट टू अवेल ऑल दी सर्विसेज दैट कॉलेज ऑफर्स यू। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं कि आप सर्विसेज नहीं ले पाते, आपको पता नहीं रहता कि कैसे आप जाओ। आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजिशन करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा, बट स्टिल इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट टू गेट अ होल्ड ऑफ समवन हु कैन हेल्प यू। तो मेरे को लगता है उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। बाकी अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं किया, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ वगैरह डालता रहता था जब मेरी क्लासेस होती थी या फिर जो भी मेरा कुछ होता था, मैं क्लास की पिक्चर्स डाल देता था या फिर प्रोफेसर से बात करते हुए की वीडियो वगैरह डाल देता था। तो जाओ मेरे को इंस्टाग्राम पे शेयर करो, लवराज_त्यागी। बाकी और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने की सोच रहा हूँ, या तो मैं वर्क परमिट अप्लाई करने की सोच रहा हूँ या फिर वाई आई मूव फ्रॉम ब्रैम्पटन। अभी फ़िलहाल जो है मैं ओकविल में मूव हो चुका हूँ। कार्ड में आप अपना पोल चूज़ कर लेना कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई आपकी क्लास में और क्या क्या दिक्कतें आई, और आप कनाडा अब कब आ रहे हो और कब नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ ऑल दिस इशू। बाकी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, कमेंट करके तो बताओ और शेयर कर दो जिसको ये हेल्प कर सके। बाकी आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।